ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଥିବେ ବୁଝିବେ ना ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବି। तो मैं चर्च ऑफ क्राइस्ट के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और आप सबों को धन्यवाद देता हूँ कि आप सबों ने प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन 2025 में मुझे निमंत्रण दिया कि मैं आप सबों के बीच में प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म से संबंधित संदेश को दे सकूं। तो मैं धन्यवाद देता हूं, आप सबों ने मुझे निमंत्रण दिया। तो प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन हम मना रहे हैं और यह प्रतिवर्ष हम मनाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त के जन्म से पहले हम मनाते हैं और यीशु ख्रिस्त के जन्म खुशी को हम स्मरण करते हुए उस आनंद में शामिल होते हैं, उस आनंद में शामिल होते हैं और तब दूसरों को भी हम खुशियाँ बांटते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार जो कि पाठ पढ़ा गया है उस पर मैं 2-3 बातों को आप सबों के बीच में मैं रखना चाहूँगा। तो जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ तो 3 ज्योतिषी प्रभु यीशु ख्रिस्त को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। 3 ज्योतिषी, चाहे ज्ञानी भी हम कह सकते हैं। तो ये 3 ज्योतिषी जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ तो खोजने के लिए निकलते हैं। तो ये ज्योतिषी कौन थे, क्यों जाना चाहते थे? ज्योतिषी चाहे ज्ञानी बताया गया है बाइबिल में हमें इनके बारे में ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन इतिहास की पुस्तकों को जब हम पढ़ते हैं तो ये 3 ज्योतिषी मादी जाति के लोग थे, मादी जाति के लोग थे और फर्सी राज में रहते थे और उनकी इच्छा थी कि फर्सी राज को हराने के बाद अपना राज स्थापित करें, वहाँ पर अपना शासन चालू करें, उनकी इच्छा थी। लेकिन कोशिश के बावजूद सफल नहीं हुए। तब उन्होंने राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा छोड़ दी और एक याजक यानी कि पुरोहित जाति बन गए और तब फर्सी राजाओं के शिक्षक बन गए, गुरु बन गए। और ये ऐसे जाति थे सत्य की खोज में लगे रहते थे। याजक यानी कि पुरोहित बनने के बाद सत्य की खोज में रहते थे। जब भी प्रदेश में कोई घटना होती थी तो वो लोग पता लगाते थे कि यह जो घटना घटी है क्यों घटी है और तब उसकी सत्य की खोज में लगे रहते थे। जब यीशु का जन्म हुआ तो उनको तारा दिखाई दिया, वो जान गए कि कोई घटना घटी है निश्चित रूप से। तो वे उस सत्य की खोज में निकल पड़े और हेरोदेस राजा के पास जाते हैं और पूछते हैं, ऐसा हमने वचन में सुना, यहूदियों का राजा जन्म हुआ है कहाँ? पूछते। तब हेरोदेस उस देश के लोगों को बुलाते हैं और पता लगाते हैं कि राजा का जन्म कहाँ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि मीका भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। मीका की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और दूसरा पद में हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर पाएंगे। और उसी आधार पर उन्होंने कहा कि यहूदा का बैतलहम में, और तब वे निकल पड़ते। उस बीच की घटना को हम सभी जानते हैं
निकल पड़ते और तब यीशु ख्रिस्त का जहाँ जन्म हुआ था वहां पहुंचते हैं। तो ये तीन ज्योतिषी कौन लोग थे? जैसा मैंने कहा कि मादी जाति के लोग थे, लेकिन उनका नाम क्या था बाइबल में हमें नहीं मिलती, लेकिन बहुत सारी इतिहास की किताबों में जब हम ढूंढेंगे तो उनका नाम हमें मिलता है। ये तीन ज्योतिषी मेल्कियर, कसपर और बल्थाजर ऐसा बताया गया है। मेल्कियर, कसपर और बल्थाजर बताया गया है। तो मेल्कियर के बारे में बताया गया है कि बूढ़ा आदमी था और उसकी दाढ़ी पक गई थी। बूढ़ा आदमी था, लेकिन कसपर जवान था, दाढ़ी अभी नहीं निकली थी। और तब बेल्थाजर मुंह में दाढ़ी अभी आ रही थी, ऐसा बताया गया है। तो ये तीन ज्योतिषी यीशु ख्रिस्त के जन्म स्थल को यानी कि यीशु को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं और तारे की अगुवाई में पहुंचते हैं। और तब जैसा बाइबल बताती है कि ये तीन ज्योतिषी सोना, लोबन और गंधरस चढ़ाते। सोना, लोबन और गंधरस चढ़ाते हैं। तो ये तीन ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु ख्रिस्त को क्यों चढ़ाया? सोना, लोबन, गंधरस, क्या प्रभु यीशु ख्रिस्त को जरूरत थी? पहला व्यक्ति जिसका नाम मैंने बताया मेल्कियर, उसने सोना भेंट चढ़ाई। उसके बाद कसपर लोबन चढ़ाया, बेल्थाजर गंधरस चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त यहूदियों का राजा, राजाओं का राजा है और इसलिए मेल्कियर ने सोना चढ़ाया। सोना धातुओं का राजा कहा गया है। हम आप जानते हैं सबसे कीमती वस्तु है सोना, धातुओं का राजा कहा गया है। यीशु मसीह राजाओं का राजा जन्मा और इसलिए सोना भेंट चढ़ाया। दूसरा व्यक्ति कसपर, जिसका नाम था, उसने लोबन चढ़ाया। लोबन चढ़ाया मंत्री जी सुसमाचार में हम पाएंगे, दूसरा अध्याय में हम पाएंगे यहाँ पर लोबन चढ़ाया। तो लोबन क्यों चढ़ाया? लोबन उन दिनों में याजक लोग उसको काम में लाते थे। मंदिर में उपासना के समय उसको काम में लाते थे, सुगंध के लिए काम में लाते थे। तो पुरोहितों का काम था, याजक का काम मनुष्यों को परमेश्वर के मार्ग दिखाना, मनुष्यों के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर का मार्ग खोलना। और यीशु मसीह इसी काम के लिए आया था, जन्म लिया अपने संसार में, मनुष्यों को परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए। और इसलिए कसपर जो था उसने लोबन चढ़ाया। तीसरा व्यक्ति के बारे में मैंने बताया बेल्थाजर, उसने गंधरस चढ़ाया। गंधरस क्यों चढ़ाया? उन दिनों में गंधरस मरे हुए व्यक्ति के साव में वे लोग रखते थे, इस्तेमाल करते थे, ताकि जो व्यक्ति मर गया उसका डेड बॉडी जो है गंध ना करे, गंध ना करे। यीशु मसीह एक दिन सारे संसार के लोगों के लिए क्रूस पर मरेगा
ये ज्ञानी यानी ज्योतिषी जानते थे और इसलिए उन्होंने प्रभु यीशु ख्रिस्त को गंधरस चढ़ाया। यीशु मसीह एक दिन इस संसार के लोगों के लिए क्रूस पर मरेगा, ये जानते थे। यीशु सच्चा राजा होगा और सिद्ध महायाजक होगा और मनुष्यों का उद्धार करता होगा, और इसलिए ये ज्योतिषी ने भेंट चढ़ाया। यशायाह की पुस्तक में कहा गया था 60 अध्याय और उसका 6वां पद में, लोग सोना लोवन लाएंगे और जय जयकार करते हुए यहोवा का गुणानुवाद करेंगे। दूसरी बात मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा कि यीशु का जन्म यहूदा का बैतुलहम में हुआ, हम आप जानते हैं, और चरनी में मरियम यीशु मसीह को रखती है। हम आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म गौशाला में हुआ। हम लोग और आप गीत भी गाते हैं, गौशाला में हुआ, क्योंकि प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए सराय में जगह नहीं थी, और इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म गौशाला में हुआ। तो गौशाला में क्यों हुआ? क्या परमेश्वर प्रबंध नहीं कर सकते थे कि यीशु मसीह का जन्म एक अच्छी जगह पर हो, एक महल में हो, एक अच्छे बिल्डिंग घर में हो? क्या परमेश्वर यह प्रबंध नहीं कर सकते थे? प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म गौशाला में क्यों हुआ? गौशाला हम सभी जानते हैं, जहाँ पशुओं को रखा जाता है और वहाँ गंदगी रहती है। लेकिन उद्धारकर्ता का जन्म ऐसे स्थान में होता है जहाँ गंदगी से भरी हुई जगह गौशाला, पशुओं को रखा जाता है। यह परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जन्म वहीं पर हो, गौशाला में हो। क्यों? इसलिए कि यह संसार, यह जगत जिसमें हम आप रहते हैं, पाप की गंदगी से भरी हुई थी। गौशाला की तरह पाप की गंदगी से भरी हुई थी, और प्रभु यीशु ख्रिस्त पाप रूपी गंदगी को साफ करने के लिए संसार में जन्म लिए थे। पाप रूपी गंदगी को साफ करने के लिए जन्म लिए थे, और इसलिए यह परमेश्वर की योजना थी। और इसलिए मैंने कहा कि यदि परमेश्वर चाहता तो अच्छी जगह में प्रभु का जन्म होता, लेकिन यह ईश्वर की योजना कि प्रभु यीशु का जन्म ऐसा स्थान में हो, ऐसे जगह में हो, ऐसे घर में हो जहाँ गंदगी से भरी हो, ताकि इस यह संसार जिसमें पाप की गंदगी भरी हुई है उसको प्रभु यीशु ख्रिस्त साफ करे, साफ कर सके। तीसरी बात मैं रखना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि यह दुनिया जिसमें हम रहते हैं, हमारा कई व्यवस्था में हम रहते हैं, यानी कि व्यस्त रहते हैं, अपने दैनिक कामों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे समाज में रहते हैं जहां हम कई जिम्मेदारियों को निभाते हैं, नौकरी क्षेत्र में वहाँ की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, चर्च की जिम्मेदारी और बहुत प्रकार की जिम्मेदारियों को हम निभाते हैं। लेकिन उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर से छूट जाता है। इस संसार के लोग अपनी
उपलब्धियां और संपत्ति और पद के पीछे भागते हैं संसार के लोग, और कई बार हम भी उसमें फंस जाते। लेकिन हमें मसीह होने के नाते जीवन में एक चीज की आवश्यकता है, और वह है यीशु मसीह। यीशु मसीह, यीशु मसीह को जब हम सबसे ऊपर स्थान में रखते हैं, प्रथम स्थान देते हैं, तो सब कुछ जो है अपने सही स्थान में आ जाता है। यानी कि हमारे जीवन के सभी चीजें, सभी कार्यकलाप और सभी चीजें सही स्थान पर आ जाता है। हमें यीशु मसीह को पहला स्थान देना है, जो कि नाने बालक के रूप में संसार में जन्म लिया। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में हम पढ़ते हैं 38 पद से 42 पद में, वहां पर मरियम और मर्था की चर्चा है। उन दोनों में हम देखते हैं कि मरियम प्रभु यीशु ख्रीस्त को प्रथम स्थान देती है, प्रभु के चरणों में बैठकर वचन सुनती है, और तब प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा कि मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन ली है जो उससे छीना नहीं जाएगा। उत्तम भाग को यानी कि यीशु मसीह को चुन ली है जो उससे छीना नहीं जाएगा। और इसलिए मैंने कहा कि जीवन में पहला स्थान यीशु मसीह को हमें देना है। कोई हमें यीशु मसीह से हमको अलग नहीं कर सकता। और इसलिए पौलुस ने इस बात को पत्री वचन में लिखता है, रोमियो के नाम पत्री 8 अध्याय में उसका 39 पद में, कोई सृजी हुई वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से नहीं अलग कर सकता। सृजी हुई वस्तु, इस संसार की चीजें, वस्तुएं हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता। जब हम प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने हृदय में अपनी जगह देंगे तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तो उन 3 ज्योतिषियों ने प्रभु यीशु ख्रीस्त को भेंट चढ़ाया। क्या प्रभु यीशु ख्रीस्त आज भी हम आपसे सोना, लोबन, गंधरस चाहते हैं? प्रभु यीशु ख्रीस्त नहीं चाहते। प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारा हृदय चाहते हैं, आपका और मेरा जीवन चाहते हैं कि हम प्रभु को समर्पित करें, अपना जीवन प्रभु को भेंट अर्पित करें। प्रभु की ये इच्छा है, और इसलिए हम पत्री वचन पढ़ते हैं कि अपने शरीरों को जीवित और भौता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हमारे जीवन को चाहते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त। आज सोना, लोबन, गंधरस देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारा जीवन यानी कि प्रभु को हम अपना हृदय में जगह दे, पहला स्थान दे। दूसरी बात मैंने जैसा बताया, यीशु का जन्म गौशाला में हुआ। हम और आपका हृदय आज भी गौशाला की तरह पापों की गंदगी से भरी रहती है। कई बार अनजाने में पाप करते हैं, जानबूझकर भी पाप कर देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध करना चाहते हैं। आज हमें प्रभु को जगह देने की आवश्यकता है, जगह देने की आवश्यकता है। और तीसरी बात मैंने कहा कि उस उत्तम भाव को जो मरियम ने चुन ली है, छीना नहीं जाएगा। यीशु मसीह को जब हम
तो कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। आज जो यह यीशु ख्रिस्त का जन्म संदेश संसार के लोगों के लिए होगा, जैसा स्वर्गदूत ने कहा सब लोगों के लिए होगा। और जैसा कहा गया था कि उसी के अनुसार संसार में आज सबसे अधिक क्रिश्चियन लोग पाए जाते हैं। संसार के लोगों के लिए होगा। विश्व में, जगत में बताया गया 195 देश है और उसमें से 153 देश में मसीह लोग पाए जाते हैं। आधा से अधिक देश में मसीह लोग पाए जाते हैं। संसार के सब लोगों के लिए यह सुसमाचार होगा। स्वर्गदूत ने घोषणा की। आज प्रभु का वचन अधिकतर देश में पहुंच गया है। मसीह लोग बन गए हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को स्वीकार कर लिए हैं और इसलिए कहा जाता है कि हम सभी मसीह लोग 31% हैं पूरे विश्व में। अब भी बहुत सारे देश के लोग प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण नहीं किए। 69% अभी बाकी हम और आप जो प्रभु यीशु ख्रिस्त को पहचान लिए हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिए हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम उन 69% जो लोग हैं अभी तक यीशु मसीह को नहीं पहचाने हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको बताना है यीशु ख्रिस्त इस संसार में जन्म लिया है हमारा उद्धार के लिए। उनको हमें बताना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि प्रभु का वचन हम आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचता है और वह काम भी करेगा उनकी मन हृदय में। यशायाह की पुस्तक में 55 अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु कहते हैं कि मेरे मुंह से निकलने वाला वचन वह कभी व्यर्थ ठहर कर मेरे पास वापस नहीं लौटेगा, लेकिन मेरी इच्छा पूरी करेगा और जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसको पूरा करेगा। यानी कि प्रभु का वचन हम आपके माध्यम से दूसरों तक पहुंचना चाहिए, हम आपके माध्यम से पहुंचना चाहिए। हम दूसरी जगह तो जाकर नहीं प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए और अन्य तरीकों से भी हम पहुंचा सकते हैं प्रभु के वचन को। यीशु ख्रिस्त इस संसार में जन्म लिया है, हमारा उद्धारकर्ता इस संसार में जन्म लिया और यही सबसे बड़ा सुसमाचार है। सुसमाचार कहा गया है, शुभ समाचार, अशुभ नहीं कहा गया, क्योंकि उद्धारकर्ता का जन्म हमारा उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए हुआ और यही शुभ समाचार हमें पहुंचाना है। तो हम क्रिसमस मनाने की तैयारी में हैं और आने वाले 25 तारीख को हम क्रिसमस मनाएंगे। क्रिसमस की यह खुशी न केवल हमारे अंदर में सीमित रहे, लेकिन उस खुशी को हम दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को शामिल करें उस खुशी में, दूसरों को शामिल करें। यह खुशियाँ तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस खुशी में दूसरों को शामिल करें जो प्रभु यीशु ख्रिस्त को अभी तक नहीं जानते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, उनको भी हम शामिल करें उस खुशी में और उसके माध्यम से
निश्चित रूप से वो लोग जानेंगे कि यीशु मसीह इस संसार का उद्धारकर्ता जन्म लिया सब लोगों के लिए। तो आने वाला क्रिसमस का त्योहार आप सबों के लिए ढेर सारी खुशियों को लेकर के आए, और मैं शुभकामना अपनी ओर से देता हूँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट इस संसार में नन्हे बालक के रूप में जन्म लिया, आप सबों के हृदय में राज करे, आप सबों को ढेर सारी खुशियाँ दे, और आप और हम मिलकर प्रभु के शुभ संदेश को अपने जीवन के हर दिन दूसरों के सामने हम विभिन्न तरह से अपने आचरण के द्वारा, बातचीत के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा हम उसको प्रकट करते जाएं। आने वाला नया साल 2026 आप सबों को मंगलमय हो, मेरी ओर से शुभकामनाएं मैं देता हूँ। आप सबों के लिए आने वाला बस ढेर सारी खुशियों को लेकर के आए, और आप प्रभु में, प्रभु के मार्ग में आगे बढ़े। तो परमेश्वर आप सबों को आने वाला क्रिसमस में ढेर सारी आशीष दे, और आप सबों के लिए एक नई ऊर्जा आप सबको प्रदान करें। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आप सबों को एक बार फिर धन्यवाद।